रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच जिस तरह से बिहार में और चर्चाओं को विराम लग गया है, उसी बीच कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो आपको जानना जरूरी है। खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और उनकी टीम कोरोना संक्रमण के बीच, कोरोना संकट के बीच लोगों का मदद कर रही हैं और इस मदद में जिस तरह से उनकी पूरी टीम आगे बढ़ कर के काम कर रही है, उसे लेकर के कहीं ना कहीं सत्ता पर बैठे लोगों की अब धुकधुकी बढ़ गई है। इसके पीछे कारण ये है कि जो मजदूर और जो लोग जो लाखों की संख्या में, कहा जाए तो करोड़ों की संख्या में बिहार के बाहर हैं, वो चुनाव के समय अब वापस आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि लॉकडाउन दूसरी बार बढ़ा है। अगर स्थिति सामान्य नहीं हुई तो लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर से बढ़ सकती है और ऐसी स्थिति में वो लोग तब बिहार आएंगे जो बाहर में रहते हैं, जब चुनाव लगभग नज़दीक होगा। और इसी बात को लेकर के खास करके सत्ता में बैठे लोग, नीतीश कुमार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, उनकी धुकधुकी बढ़ गई है। आपको बता दें कि शुरुआत तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट करके कर दिया और उस ट्वीट ने गजब का कमाल दिखाया। कमाल ये दिखाया कि उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बात कहा कि ये वो लोग हैं जो इस बिहार के अर्थव्यवस्था में 50 से 60 करोड़ रुपए तक का, 1000 करोड़ रुपए का, माफ़ कीजिएगा, 50 से 60 हजार करोड़ रुपए तक का राजस्व का योगदान करते हैं और इन्हीं लोगों को सरकार भूल चुकी है। उन लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, राहत नहीं पहुंच रहा है और लोग लगातार छटपटा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच हमने लगातार जो खबरें दिखाई हैं, उस खबरों में एक तरफ जहां सत्ताधारी पक्ष, अगर बात जदयू की करें तो लगातार नीतीश कुमार अपने हिसाब से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस मॉनिटरिंग में वो लगातार लोगों तक राहत पहुंचाने का और अलग अलग तरह से मदद करने का काम भी कर रहे हैं। 1000 रुपये की बात भी हमने कही कि अब तक लाखों लोगों तक वो पैसा पहुंच गया है, जैसा कि सरकारी आंकड़ा बता रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने हजारों हजार अलग अलग राज्यों में खाने पीने और राहत सामग्री बांटने के केंद्र की भी बात कही थी, जो खबरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया था। भारत लाइव ने आपको खबरों के माध्यम से ये भी दिखलाया था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब पूरी तरह से जिस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसी तरह से अब आगे निकलकर लोगों को समझाने और उनको भरोसा भी दिलाने लगे हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बीच में इन सब बातों को लेकर के प्रवक्ता निखिल मंडल ने कई सवाल कर दिए हैं और ये सवाल लगातार वो तेजस्वी यादव से पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें बिहार और बिहारियों की हमसे ज़्यादा चिंता है। तेजस्वी यादव के इस सवाल के जवाब में जेडीयू के प्रवक्ता ने मोर्चा खोल दिया और तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उल्टे सवाल दागे। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने पूछा कि आखिर इतने दिनों तक वे कहाँ थे। अब आपको बता दें कि ये राजनीतिक जो एक दूसरे पर छींटा कसी और हमले का दौर है, ये तो चलता ही रहेगा। पर इस बीच में हम आपको बता दें कि निखिल मंडल से भी हमारी बातें लगातार हो रही हैं। निखिल मंडल जिस तरह से सरकार की बातों को रख रहे हैं, चाहे वो आप बात कर लें नीरज कुमार की, नीरज कुमार भी लगातार बाहर निकल करके सरकार और सरकार द्वारा किए गए कार्यों को रख रहे हैं, लेकिन इन सब पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो काम है, उनका तरीका जो है वो भारी पड़ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार ट्विटर के माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्न, उनके द्वारा बताए गए स्थान और उनके द्वारा बताए गए प्रभावित लोगों की संख्या, प्रवासियों की संख्या जो कष्ट में है, उन्हें दिक्कत हो रही है, उन लोगों का लिस्ट जारी करके अलग अलग राज्यों के जो कर्ता धर्ता हैं उनसे मदद करवा रहे हैं। और इन सब बातों को लेकर के अब यही जो कारण है वो ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। हमारे पास भी लोग फ़ोन कर रहे हैं तो उनका कहना है कि अधिकांश फ़ोन नंबर जो सरकार ने जारी किए हैं उन पर कॉल नहीं उठाया जाता है या फिर माकूल जवाब नहीं दिया जा रहा है। हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि लोगों की संख्या ज़्यादा है और जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं वो कम हैं। इन सब के बीच निखिल मंडल ने सीधे तौर पे कहा है कि क्या अब फुर्सत मिल गई नेता प्रतिपक्ष को। हालांकि ये राजनीतिक बातें हैं और राजनीतिक बातें निश्चित रूप से, जैसा कि हम लगातार आपको बताते हैं और एडिटर नमन मिश्रा जी भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार राजनीतिक ज़मीन है और यहाँ की ज़मीन काफ़ी राजनीतिक रूप से उर्वरक है।
इन सब बातों के बीच में अजय आलोक, जो कि अब प्रवक्ता नहीं है पर जदयू के सदस्य हैं और उनके ट्विटर हैंडल को लेकर के भी चर्चाएं खूब होती हैं, अजय आलोक ने भी तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि सिर्फ बयान ही तो देना है, कहीं से देते रहिए, आप तो पुराने रणछोड़ दास हैं। जब भी बिहार में संकट आता है आप गायब हो जाते हैं। बिहार के लोगों के लिए चिंता मत कीजिए, नीतीश कुमार जी है ना, सबकी चिंता करने के लिए। आपकी भी चिंता हम लोगों को है। आप बिहार से बाहर हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, हम तुरंत आप तक समाधान और सुविधा पहुंचाएंगे। इस बीच में आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच जिस तरह से सियासत शुरू हो गई है, जिसकी हम चर्चा आपको लगातार कर रहे थे कि बिहार अगर किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में सियासत के लिए अपने जगह और रास्ते न खोज लें तो फिर बिहार किस बात का। अब आपको बता दें, कोरोना संकट पूरी तरह से खत्म होते होते कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जून जुलाई का महीना तो जरूर आ जाएगा और इस बीच में मानसून का वक्त होगा और पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो जाएगा, जब बिहार के बाहर आने वाले प्रवासियों की संख्या बढ़ेगी। और एक तो पहले ही लोग छटपटा रहे हैं अपने घर आने के लिए, जिस तरह से कोरोना संकट ने उन्हें लॉकडाउन के तहत बंद करके रखा है, लोगों की बेचैनी अपने घर परिवार से मिलने की ज़्यादा हो गई है। इसी सब बीच में जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि ये जो प्रवासी बिहारी हैं उनका रोल इस बार के 2020 के चुनाव में बहुत अहम रहने वाला है और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं चिंताएं सत्ता में बैठे लोगों की बढ़ती जा रही है। बिहार के जाने माने उद्योग और CII ने स्पष्ट किया है कि अर्थव्यवस्था का जो हाल है उसमें बड़ी छंटनी होने की संभावना है। ऐसे में जो बिहार से बाहर रह रहे हैं लोग बिहार वापस आएंगे तो उन्हें जाने में वक्त लग सकता है, क्योंकि आर्थिक जगत को और खास करके औद्योगिक जगत को अपने आप को संभालने में समय लगेगा। बहरहाल देश में अगर नीतीश सरकार इन अप्रवासी बिहारियों को रोजगार के साथ साथ समस्या का समाधान अच्छी तरह से अपने ही राज्य में कर देती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और सरकार के लिए राहत की बात होगी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से प्रसिद्धि और लोकप्रियता सोशल मीडिया के माध्यम से तेजस्वी यादव की बढ़ रही है, उसे देखकर निश्चित रूप से चिंतित सत्ताधारी दलों को होना ही चाहिए, क्योंकि इस पूरे माहौल में 21 दिन के लॉकडाउन की बात करें या फिर दोबारा जो लॉकडाउन बढ़ाई गई है, लॉकडाउन पार्ट 2, इन सब के बीच में जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं को लेकर के आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के स्टार के रूप में तेजस्वी यादव ने अपने आप को जरूर स्थापित कर लिया है। तेजस्वी यादव ही क्यों, विपक्ष के और भी कई नेता हैं। लगातार राहुल गांधी की भी अब चर्चाएं शुरू हो गई है, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कोरोना को लेकर के रखी और सरकार के द्वारा जांच की प्रक्रिया को धीमी होने का हवाला दे करके उन्होंने जो बातें रखी और आने वाले समय को लेकर के जो चिंताएं व्यक्त की वो काफ़ी सराहना उसकी की जा रही है। इन सब के बीच देखने वाली बात होगी कि क्या नीतीश कुमार कोई नया परिवर्तन या फिर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ साथ LJP की NDA गठबंधन बिहार में प्रवासी मजदूरों को जो वापस आएंगे उनके लिए बिहार में ही कोई रास्ता, कोई रोजगार, कोई व्यवसाय स्टार्ट कराती है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।